जो उपचुनाव हुए थे उसके एक दिन बाद हुआ। और सवाल मेरा यह है कि जो संभल में हुआ वो न्यायिक व्यवस्था को रोकने की कोशिश थी या फिर योगी आदित्यनाथ को रोकने की कोशिश थी, जिन्हें एक दिन पहले उपचुनाव में बहुत बड़ी जीत हासिल हुई थी? क्या न्यायिक व्यवस्था को रोकने की कोशिश थी योगी जी, या आपको रोकने की कोशिश थी? देखिए, क्या आपके पार्टी को रोकने की कोशिश थी? देखिए, एक चीज हम बात नोट करें जी। जो लोग देश के अंदर संविधान की पुस्तक लेकर के घूम रहे हैं या संविधान की दुहाई दे रहे हैं, इन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान की सबसे ज्यादा अवहेलना की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने 26 नवंबर 1949 को जो संविधान का ड्राफ्ट तैयार करके संविधान सभा को सौंपा था, जैसे 26 जनवरी 1950 को भारत ने पूरे देश के अंदर लागू किया, पूरे देश यानी लागू किया जिस संविधान को जी, उस संविधान में कहीं भी सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द नहीं है, प्रियम्बल में नहीं है जी, नहीं, मूल प्रति को अगर आप देखेंगे जी, कहीं नहीं है। यह शब्द, ये दोनों शब्द भारत की संविधान की मूल आत्मा पर प्रहार करते हुए कांग्रेस ने तब डाला है जब देश के अंदर इमरजेंसी लागू थी। संविधान का गला घोंट करके जो शब्द डाले गए हों वो भारत की संविधान की आत्मा कैसे हो सकते हैं? जी। एक तो जो लोग भारत के संविधान की मूल भावनाओं का ही विरुद्ध आचरण करते हों जी, उन लोगों से उम्मीद करना कि वे भारत के न्यायालय का सम्मान करेंगे, उनसे उम्मीद करना कि भारत के लोकतंत्र का सम्मान करेंगे, ये सब क्या है? क्या हल्ला बोल का नारा क्या ये संवैधानिक नारा था? ये लूट खसोट करना, तोड़ फोड़ करना, बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना, व्यापारियों की सुरक्षा पे सेंध लगाना, क्या ये संवैधानिक था? क्या यही तो होता था समाजवादी पार्टी की सरकार के समय। इन लोगों से क्या उम्मीद आप करते हैं? कोई उम्मीद पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं। इन्होंने कभी नहीं माना। देखिए, हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय उच्चतम न्यायालय को, जिन्होंने सर्वसम्मति से अयोध्या में से राम जन्मभूमि से जुड़े हुए वर्षों के विवाद का जी, एक सर्वसम्मत समाधान दिया है और हमेशा के लिए विवाद शांत हुआ। वहां पर सर्वे का आदेश भी संभल में माननीय न्यायालय ने दिया। बिल्कुल, केवल सर्वे होना था, बिल्कुल, कोई भी अन्य नहीं। और ऐसा नहीं कि 19 को सर्वे हुआ, 21 को सर्वे हुआ, 24 को सर्वे होने जा रहा था। 24 को जिस तरीके से वहां पर फिर शरारत की गई, जिस तरीके से माहौल खराब किया गया 24 नवंबर को, ये सबके सामने आया। देखिए, हिंदुओं की सहनशीलता देखिए आप। भारत के अंदर अगर आप पुराणों के कालखंड को आप देखेंगे तो 5000 वर्ष से लेकर के 3000 वर्ष का जो कालखंड है, लगभग 2000 वर्ष के दौरान भारत के अंदर अलग अलग पुराणों की रचना हुई। श्रीमद् भागवत महापुराण 5000 वर्ष पहले भगवान वेदव्यास ने रचा, और उसके बाद उन्होंने पुराणों और उपपुराणों की रचना करने की एक नई श्रृंखला को, एक नई शैली को जन्म दिया, आगे बढ़ाया, वो परंपरा आगे बढ़ी। 5000 वर्ष पहले मैं पूछना चाहता हूं, 5000 वर्ष पहले श्रीमद् भागवत महापुराण में भी